जब नन्हे से बालकृष्ण के दर्शन करने सभी ब्रजवासी नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, तब सभी देवी देवता भी आकाश मार्ग से कान्हा के दर्शन करने लगते हैं। लेकिन शनिदेव पीछे रह जाते हैं और जब शनिदेव कान्हा के घर उनके बाल रूप के दर्शन करने पहुंचते हैं, तब शनिदेव मन ही मन कहने लगते हैं, जब तक भगवान नारायण के बाल रूप को देख न लूं, तब तक मन नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैंने कान्हा को देख लिया तो कहीं मेरी वक्र दृष्टि उन पर न पड़ जाए। और ऐसा सोचकर शनिदेव द्वार पर से ही लौटने लगते हैं। तब कान्हा के दर्शन करके वापस लौट रहे ब्रजवासी जब कान्हा के अद्भुत लावण्यमयी दिव्य रूप का वर्णन करते हैं, तो यह सुन शनिदेव प्रभु के दर्शनों के लिए और अधिक लालायित हो जाते हैं और खुद को रोक नहीं पाते और वापस प्रभु के दर्शन करने पहुंच जाते हैं और एक खिड़की में से ही प्रभु को निहारने लगते हैं। तभी यशोदा मैया बाहर आती है और शनिदेव को देखकर कहने लगती हैं, ओ महाराज, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं? शनिदेव कहते हैं, मैया, मैं आपके पुत्र के दर्शन करने आया हूँ। तब माता यशोदा कहती हैं, अरे तो इतनी देर काहे को लगा दी, पहले आना था ना। और पहले तो कभी गोकुल में आपको देखो ना, कहाँ से हो आप, और पहले तो अपना नाम बताओ। शनिदेव कहते हैं, मैया मैं शनिदेव हूँ। माता यशोदा कहती हैं, अच्छा शनिदेव, और मैं चंडी माता। अरे एक तो झरोखे थे, झांक रो थे, और ऊपर थे अपनो नाम शनिदेव बता रहे हो। और माता यशोदा को शनिदेव की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। तब शनिदेव वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं और जाते जाते कहने लगते हैं, क्या मुझे कभी आपके बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? और कान्हा को बहुत याद करने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की इस व्याकुलता को देख नहीं पाए और शनिदेव को अपने बाल रूप के दर्शन करवाने के लिए एक कोकिला का रूप लेकर शनिदेव को अपने दर्शन देने पहुंच जाते हैं। और तब शनिदेव उस कोकिला के माध्यम से कान्हा के बाल रूप के दर्शन करते हैं और दर्शन पाकर आनंदित हो जाते हैं और तब से उस स्थान को कोकिलावन के नाम से जाता है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।